आप भी स्किन प्रॉब्लम से परेशान तो सब्सक्राइब कीजिए प्रिया डिकोड चैनल एक बार। स्वागत है प्रिया डिकोड चैनल में। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ऐसी कुछ होममेड रेमेडी जो आपके पैसे और आपके टाइम दोनों बचाएगी और जो बिल्कुल नेचुरल है और आपके स्किन पे बिल्कुल नेचुरल ग्लो भी आएगा। आज हम सीखेंगे कुछ नेचुरल चीज़ें बनाना, घर पे बनाना, जैसे स्क्रब, पैक, क्रीम एंड ड्रिंक जो स्किन से रिलेटेड होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में मैं मार्केट की प्रोडक्ट और नेचुरल प्रोडक्ट पे थोड़ा सा फैक्ट, थोड़ा सा प्रकाश डालने वाली हूँ जिससे हमारे दिमाग की बत्ती खुल जाएगी। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हम मार्केट की बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं लाइक मॉइस्चराइज़र, टोनर, पैक, क्रीम, बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं। बट क्या हमने सोचा है कभी कि ये कैसे बनता है और इस प्रोडक्ट के पीछे क्या राज है और क्या इससे साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, क्या खतरा हो सकता है। तो आज मैं अपनी पर्सनल कुछ रियलाइज़ की चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। मुझे जो लगा, पहला जो खतरा है वो हमारी स्किन को है, क्योंकि जो मार्केट की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट है, उसमें बहुत सारा केमिकल मिला होता है जो हमारी स्किन को हार्म करता है। और सबसे बड़ा जो केमिकल है, अभी कुछ दिन पहले एक रिसर्च हुआ था, जो न्यूज़ में भी आया था, आप सबने पढ़ा होगा। एक रिसर्च हुआ था जिसमें मानव बॉडी में भी पैराबेन पाया गया था। पैराबेन जो है वो एक बहुत ही खतरनाक केमिकल है। आपने कभी सोचा कि वो पैराबेन कहाँ से मानव बॉडी में आया? आपको मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता दूं कि हम कोई चीज़ स्किन पे लगाते हैं, फेस पे, हाथों पे, कहीं भी लगाते हैं, तो आपने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल ऑब्जर्व हो जाता है। लेकिन क्या हमने सोचा है ऑब्जर्व होके कहाँ जाता है? वो बिल्कुल हमारे जो रोम छिद्र हैं, जो हमारे रुएँ हैं, उससे होके हमारे बॉडी में जाता है। ये जो पैराबेन होता है, बहुत हार्ड केमिकल होते हैं, हमारी बॉडी में हमारे स्किन के थ्रू, हमारे रोम छिद्रों के थ्रू हमारे बॉडी में जाते हैं। दूसरा जो खतरा है हमारे मासूम जानवरों पे होता है कि हर साल लाखों जानवरों पे एनिमल टेस्टिंग के नाम पे उन्हें टॉर्चर किया जाता है। ऐड में देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट नेचुरल है, या हम पढ़ लेते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट है और हम खुश हो जाते हैं उसकी खुशबू से, उसके फ्रेगरेंस से। लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये जो प्रोडक्ट है उसकी रिफाइनिंग कैसी होती है, उसको बनाया कैसे जाता होती है? नहीं, हम सिर्फ उसकी खुशबू से और उस प्रोडक्ट पे जो लिखा हुआ होता है उसको देख के खुश हो जाते हैं कि हाँ ये नेचुरल है, और उसकी खुशबू हमें बहुत ही खुश कर देती है। लेकिन इस खुशी के पीछे आपने कभी सोचा है कि ये इसके पीछे किसकी तड़प है, किसका चीख है? हम जो प्रोडक्ट लगाते हैं उसकी पहले टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग जो होती है वो बहुत खतरनाक तरीके से होती है। इन मासूम जानवरों पे होती है, चूहों पे होती है, कुत्तों पे होती है, खरगोश पे होती है, बंदरों पे होती है। टेस्टिंग में उन्हें बहुत ही दर्द और तड़प झेलना पड़ता है। मैंने एक जो रिसर्च पढ़ा, एक मैंने प्रोडक्ट की जो रिसर्चिंग पढ़ी, उसमें ये दिया हुआ था कि उस प्रोडक्ट के एक्सपेरिमेंट के नाम पे खरगोश की आंखों में डाला जाता है। वो केमिकल इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि इससे जो खरगोश होते हैं उनकी आंखों की रोशनी तक चली जाती है। इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट जो बनता है उसको डॉग को ज़बरदस्ती वो प्रोडक्ट टेस्ट कराया जाता है, जिससे कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। तो हम जो चीज़ें लगाते हैं, मुझे लगता है कि जो हम चीज़ें लगाते हैं और उस खुशबू के पीछे जो तड़प है उसको भी हमें जानने की ज़रूरत है। कि मुझे लगता है कि किसी को तड़पा के, किसी को दुखा के और किसी को चीख तड़प से हम सुंदर नहीं हो सकते। हमें प्रकृति ने भी बहुत सारी चीज़ें दी हुई है स्किन को लेके, हमारे हेल्थ को लेके, जो बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो हम उससे भी अपने आप को सुंदरता बरकरार रख सकते हैं। हाँ, थोड़ा धीरे से होगा, जल्दी नहीं होगा, थोड़ा धीरे से होगा, बट उस नेचुरल चीज़ों का भी असर, साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ज़्यादा होता है। तो मार्केट में बहुत ज़रूरी है अगर चीज़ लेना, प्रोडक्ट लेना, तो जब भी जाएँ तो मैंने पहला जो रीज़न बताया पैराबेन फ्री ले। दूसरा जो मैंने बताया एनिमल टेस्ट का, कि वो एनिमल टेस्ट ना हो वैसी चीज़ें लें। तीसरा जो खतरा मुझे महसूस हुआ, मुझे लगा, वो है हमारे पर्यावरण का। क्योंकि हम जो मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास या कोई भी अगर है, तो सबसे पहले हम पब्लिक को बताया जाता है कि प्लास्टिक बैन करना है, पर्यावरण को कैसे बचाना है। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों को ये बातें नहीं बताई जाती, बड़े बड़े लोगों को ये चीज़ें नहीं बताई, सिर्फ हमें ही बताई जाती है। तो हमें ही ये सारे काम अगर करने हैं तो क्यों ना हम इन कंपनियों से ही सबसे पहले शुरू करें।
जो हम प्रोडक्ट लेते हैं उनमें अधिकतर की पैकिंग जो होती है वो प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक के डब्बे में होती है और वो हम लेके आते हैं, जब खाली हो जाता है तो उसे फेंकते हैं। और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको भी पता है। तो क्यों ना हम मार्केट में चीज़ें लें, अगर लेने जाएँ बहुत ज़रूरी हो, मैं फिर बोलूँगी कि बहुत ज़रूरी है तो ही लें। अगर हम लेने जाएँ तो सबसे पहले हम प्लास्टिक फ्री, मतलब जिसमें प्लास्टिक ना हो वो चीज़ें हम लें। जो प्लास्टिक हम वो प्रोडक्ट लें जिसकी पैकिंग, जिसका डब्बा प्लास्टिक का ना हो, वो प्रोडक्ट लें। हमें धीरे-धीरे या अचानक से नहीं होगा, लेकिन हमें धीरे-धीरे ही शुरुआत करना होगा, क्योंकि जब हमें ही सब कुछ हम पब्लिक को ही करना है तो सबसे पहले हम पब्लिक को ही मतलब आगे आना पड़ेगा। हमें प्लास्टिक की जो पैकिंग है, बोतल है, डिब्बे हैं, हम वैसे प्रोडक्ट ना लें, क्योंकि वो हमारे लिए वैसे भी ज़्यादा यूज़फुल नहीं है और हमारे पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा खतरा है। हमें मार्केट की चीज़ों से ज़्यादा अपने घर पे जो चीज़ें हमारी पड़ी हुई है, नेचुरल चीज़ें, उसे हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात मुझे ये लगता है कि जो चीज़ आप खा नहीं सकते, एक रूल बनाइए। हम उस लाइफ़ में जी रहे हैं जहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है, बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमें इसकी आदत डालनी होगी कि हम जो खा नहीं सकते उसे स्किन पे जल्दी ना ही लगाएँ, बहुत कम, बहुत रेयर हो तो ही लगाएँ। उसके साथ-साथ ये जो तीनों मैंने फैक्ट बताई, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि इससे हमें 3 चीज़ों का मतलब मैंने जो रियलाइज़ किया उससे 3 चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। एक, हमारे स्किन डैमेज नहीं होंगे, हमारी स्किन में फालतू के केमिकल नहीं जाएँगे, जो बहुत ज़्यादा हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को हार्म करेंगे। दूसरी जो मैंने जानवरों की बताई, हमें खुद भी जीने का, जैसे हमें प्रकृति ने अधिकार दिया है, वैसे जानवरों का भी अधिकार है। तीसरा, जो प्रकृति स्वयं है, पर्यावरण है, उसको भी साफ-सफाई रखने की ज़रूरत है। तो अगर हम मार्केट की चीज़ें बहुत कम लेते हैं, बहुत नेचुरल रहे और ऑर्गेनिक रहे। ये तो रही हमारी फैक्ट। अब दूसरी जो चीज़ मैंने आपको बताई थी कि इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही अच्छा बॉडी लोशन, मतलब बॉडी स्क्रब, जो घर पे बिल्कुल बना हुआ है, बॉडी, जिसे आप बॉडी को भी बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं, आपकी बॉडी भी साफ़-सुथरी हो सकती है, आपको मार्केट की चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी जो चीज़ है, आपको फेस पैक और एक क्रीम, या मेरे चैनल पे बहुत सारे और भी नेचुरल चीज़ें पड़ी हुई है, बिल्कुल नेचुरल है, जिसमें वो कोई भी केमिकल नहीं है, बिल्कुल घर की जो चीज़ें हैं, तो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ अच्छे-अच्छे 2-3 रेमेडी, जिसे आप ज़रूर देखिएगा।